नमस्कार दोस्तों, टेक रेवेन्यू यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं चंद्रभान चक्रवर्ती मोस्ट वेलकम करता हूं आप सभी का। गाइस, हमारे पास ऐसे सवाल आए हुए हैं, ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं कि क्या एक रजिस्ट्री होने पर रोक लगाई जा सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर एक कोई प्रॉपर्टी है, अगर उस प्रॉपर्टी को कोई बेच रहा है तो क्या उस पर रोक लगाया जा सकता है। सो गाइज, आज की इस वीडियो पे मैं आपको यही सब पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ कि क्या एक रजिस्ट्री होने पर किसी एक प्लॉट की, किसी एक प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री होने पर रोक लगाया जा सकता है, और अगर लगाया जा सकता है तो किस प्रकार से इसकी क्या प्रोसेस होती है और क्या किन किन सिचुएशन में ये लागू होता है। सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं चंद्रभान चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल टेक रेवेन्यू। चलिए शुरू करते हैं। गाइस, प्लॉट की रजिस्ट्री पर रोक लगाने के लिए सबसे पहले जो प्रोसेस होती है वो होता है उसके बंटवारा होना। अगर एक प्लॉट है, अगर अपन एग्जांपल के तौर पर समझे कि एक प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी के जितने हिस्सेदार हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपकी एक प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी के 4 हिस्सेदार हैं और उस पे आपका हक 20 आर यानी कि 20 हेक्टेयर का बनता है। मान लीजिए 100 हेक्टेयर की आपकी एक कोई प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी पे आपका 20 हेक्टेयर हक बनता है। और अगर आपका सेकंड भाई जो है, दूसरा कोई भाई जो है, उस पे अगर 20 हेक्टेयर अपने हिस्से की जमीन बेचता है तो उस पे आप किसी भी प्रकार का रोक नहीं लगा सकते हैं। वो अपनी उस जमीन को बेच सकता है, उस जमीन को वो सेल कर सकता है। रजिस्ट्री पर रोक लगाने के लिए एक वैलिड रीजन होता है और रजिस्ट्री पर रोक लगाने के लिए सिर्फ और सिर्फ सिविल कोर्ट में आपको केस फाइल करना होगा। सिविल कोर्ट में केस फाइल करने के बाद उस प्रॉपर्टी पर रजिस्ट्री की रोक के लिए आदेश दिया जा सकता है, लेकिन इसकी भी कुछ कंडीशन होती है। कंडीशन की बात यह होती है कि अगर आपका उस प्रॉपर्टी में बराबर का हक नहीं है तो आप वहां पर केस फाइल नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक एग्जाम्पल के तौर पर इसे समझे, ज्यादा डीपली अगर समझें, मान लीजिए हम लोग 4 भाई हैं और 4 भाइयों में हमारे पिता की जो प्रॉपर्टी है जिसका बंटवारा अभी तक नहीं हुआ है, तो उस प्रॉपर्टी में मान लीजिए कि 80 हेक्टेयर की वो प्रॉपर्टी है। वहां पर हम 4 भाइयों के हिस्से में वो प्रॉपर्टी 20 हेक्टेयर आ रही है। और अगर मैं 20 हेक्टेयर अपनी हिस्से की प्रॉपर्टी को सेल करता हूं तो मेरे 3 जो भाई हैं उनका यहाँ पर कोई भी हक नहीं है कि वो इस पर रोक लगाए। रोक लगाने के लिए अगर वो रजिस्ट्रार के पास एप्लीकेशन भी करते हैं तो यहाँ पर रजिस्ट्रार का कोई रोल नहीं है। रजिस्ट्रार को स्टाम्प ड्यूटी मिलेगी, वो खत से उसकी रजिस्ट्री कर देगा। तहसीलदार के पास एप्लीकेशन करेंगे, वहां से भी कोई प्रोसेस उनको नहीं होनी है। हाँ, अगर मैं उनकी हक की प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराता हूं तो वो एक एडवोकेट को हायर करके सिविल कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं, जिसकी रजिस्ट्री होने के बाद भी अगर मैं फर्जी रजिस्ट्री करवा लेता हूं तो उस रजिस्ट्री को वो चैलेंज कर सकते हैं कोर्ट में। कोर्ट में रजिस्ट्री को चैलेंज करने के बाद मेरे खिलाफ केस फाइल करने के बाद उस रजिस्ट्री की पूरी जांच पड़ताल होगी। पटवारी प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाएगा कि अभी तक इस प्रॉपर्टी का बंटवारा नहीं हुआ है और मैंने इस प्रॉपर्टी को सेल कर दिया है। वहां पर मेरे खिलाफ कार्यवाही होगी और मुझे दंडित किया जाएगा। और जो न्यायाधीश हैं, जो जज होते हैं, वो इस रजिस्ट्री को फेल कर सकते हैं। तो रजिस्ट्री की रोक में अभी तक जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं उसमें ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि रजिस्ट्री होने पर रोक लगाया जा सके। जब तक आप केस फाइल करेंगे, अगर दूसरा व्यक्ति है वो चाहे तो उस रजिस्ट्री को बेच सकता है। अगर आप सोचते हैं कि आप रजिस्ट्रार के पास एप्लीकेशन दे के रजिस्ट्री पर रोक लगा सकते हैं तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। रजिस्ट्रार को इससे कोई भी मतलब नहीं होता है। रजिस्ट्रार को स्टाम्प ड्यूटी मिलेगी और वो रजिस्ट्री कर देगा। रजिस्ट्री होने के बाद रजिस्ट्री को आप चैलेंज कर सकते हैं। इसके लिए आप कोर्ट पर फाइल कर सकते हैं एक केस, एक एडवोकेट को हायर करके। वहां पर आपकी उस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री को कैंसिल किया जा सकता है। उसकी कैंसिलेशन की प्रोसेस वहीं पर कोर्ट में की जाती है। हाँ, अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है जो सेल हो चुकी है और आप उसके नामांतरण यानी कि प्रॉपर्टी म्यूटेशन जो होता है, नामांतरण की जो प्रोसेस होती है, उस पर अगर आप रोक लगाना चाहते हैं तो उस पर आप केस फाइल करके तहसीलदार के पास नामांतरण रोक का एप्लीकेशन देख सकते हैं, जिसमें उसका नामांतरण यानी कि दाखिल खारिज म्यूटेशन उस प्रॉपर्टी का नहीं किया जाता है।
लेकिन अगर प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री की बात है तो अगर आप अपना हक बेचते हैं, जितना भी आपका हक उस प्रॉपर्टी पे बनता है, तो प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री के टाइम जब पटवारी प्रतिवेदन वहां पर मांगा जाता है, चौहद्दी फॉर्म मांगा जाता है, तो वहां पर पटवारी अपने प्रतिवेदन में स्पष्ट रूप से बताता है कि इस प्रॉपर्टी पर आपका इतना हक है और आप अपने इतने हक की प्रॉपर्टी सेल कर सकते हैं। अपने हक की प्रॉपर्टी सेल करने के लिए जितनी भी आपकी स्टाम्प ड्यूटी होती है वो आप पे करते हैं और रजिस्ट्रार आपकी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कर देता है। यहाँ पर अगर आपके भाई जो है आपत्ति लगाते हैं प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री पर, तो वो आपत्ति खारिज कर दी जाती है, उसका कोई भी वैल्यूएशन नहीं होता है और रजिस्ट्री प्लॉट की हो जाती है। अगर आप अपने हक से ज्यादा की प्रॉपर्टी धोखाधड़ी करके या फिर फरेब करके सेल कर देते हैं किसी को, तो नामांतरण पे रोक लगाई जाएगी। नामांतरण पे रोक लगाए जाने के बाद सिविल में एक केस फाइल करके उस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री को कैंसिल किया जा सकता है। तो ये होती है गाइस प्रॉपर्टी पर अगर आपकी कोई रजिस्ट्री हो रही है तो उस पर रोक लगाने की प्रोसेस क्या होती है। आज मैंने आपको ये पूरा डिस्क्रिप्शन बताया। गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जुड़े रहें हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।